तो दोस्तों तुम्हारा भाई लेके आ चुका है पार्ट 2 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ इंडिया का। और पार्ट 1 आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लेना। और मतलब ये पार्ट 2 में भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते हो। पार्ट 1 में थोड़े से कवर किए थे लेकिन बच गए थे, तो पार्ट 2 भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं हमारा भारत बहुत सारे खेल के खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन चेस यानी कि शतरंज जो कि बहुत ही ज़्यादा नामी और अच्छा खेल है, जो कि ज़्यादा दिमाग वाले खेलते हैं, उसकी खोज हमारे भारत में हुई। दोस्तों हमारा भारत मंदिरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, और ऐसी ही एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन ग्रेनाइट की मंदिर है जो कि दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों उसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल यानी कि बृहदेश्वर मंदिर, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा ग्रेनाइट का मंदिर है, जो कि हमारे भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तंजूर गांव में है। ये इसको बनाने में पूरे 500 साल का समय लगा था। दोस्तों इसका सिर्फ जो वो पीक है यानी कि इसका जो शिखर है वो 80 टन का टुकड़ा है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही बड़ा मतलब रिपब्लिक कंट्री है। हमारे भारत में हर 5 साल पर एक बार वो होता है, वोटिंग होती है। तो दोस्तों दुनिया भर में सबसे बड़ा रिपब्लिक देश हमारा भारत है। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि हमारे भारत खेल के इन्वेंशंस में बहुत ज़्यादा आगे है। स्नेक एंड लैडर जो पूरी दुनिया खेलती है वो भी हमारे भारत ने ही बनाया था 18th सेंचुरी में। और खेल के नाम पे तो हमारे भारत में बहुत सारे ग्राउंड्स वगैरह भी हैं। हम अब बात कर लेते हैं थोड़े आउटडोर गेम्स के बारे में, जैसे कि क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट के ग्राउंड तो आप तो जानते ही होंगे, हर एक राज्य में प्रेजेंट है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं सबसे सबसे ऊंचे जगह पे स्थित क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? हाँ दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश के चयक में। इसकी ऊंचाई है 2444 मीटर। इसको 1993 में बनाया गया था। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा भारत विज्ञान के नाम पे बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक है चरक जी। उन्होंने अभी से 2.5 साल पहले आयुर्वेदा का खोज किया था, जो कि अभी पूरे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और वो सबसे पुराना मेडिसिन का वो तरीका है, वो अभी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और तो और दोस्तों आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे भारत को लूट लिया था, लेकिन क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि 17वीं सेंचुरी यानी कि 17th सेंचुरी से पहले भारत दुनिया भर का सबसे अमीर देश था। दोस्तों हाँ दोस्तों ये बात सुन के आप चौंक गए होंगे। अभी के वैज्ञानिकों ने यानी कि नासा के और कई वैज्ञानिकों ने पता किया है कि रेवोल्यूशन का टाइम क्या होता है। लेकिन हमारे भारत देश के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने ये बात को कई साल पहले ही बता दिया था दुनिया को। हमारे भारत में साइंस और इंजीनियरिंग कंप्यूटरिंग के नाम पे तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। दोस्तों इनमें के कुछ बातें मैं आप सभी को भी बताऊंगा। एक पेंटम चिप होता है जो कि हमारे भारत के एक बहुत बड़े इंजीनियर विनोद धाम ने बनाया था, जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले 90% कंप्यूटरों में पाया जाता है। और तो और हॉटमेल नामक एक ईमेल प्रोग्राम भी हमारे भारत के सबीर भाटिया जी ने बनाया था, जो कि अभी दुनिया भर का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे भारत के लोग ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि विदेश में जाके भी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आप विदेश में जाने वाले लोग, हमारे बड़े बड़े लोग यानी कि बहुत अच्छे डॉक्टर, इनकी इसी बात से आप मतलब सोच सकते हो कि अमेरिका में जितने भी डॉक्टर हैं उनमें से 38% यानी कि 38% डॉक्टर तो हमारे भारत के हैं। अमेरिका में जितने साइंटिस्ट हैं उनमें 12% साइंटिस्ट तो हमारे भारत के हैं। नासा में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से 30% साइंटिस्ट हमारे भारत के हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी वर्कर्स हैं उनमें 34% वर्कर्स हमारे भारत के हैं। IBM में जितने वर्कर्स हैं
उनमें 28% वर्कर्स हमारे इंडिया के हैं। इंटेल में जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से 17% वर्कर्स तो हमारे इंडिया में ही है दोस्तों। हमारे भारत के पास पूरे 90 कंट्रीज़ का सॉफ्टवेयर पड़ा है। और तो और हमारा भारत सिर्फ ये पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, ऐसा बात नहीं है दूसरे कंट्रीज़ के जैसे कि धर्म में ऊंच नीच, ऐसा हमारे भारत में बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। हमारा भारत सिर्फ एक रिलीजन को इन्वेंट नहीं किया है, पूरे चार रिलीजन्स को, जिसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई है। उनमें से वो है हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। ये चार रिलीजन्स का शुरुआत हमारे भारत ने किया है। और इन चारों रिलीजन्स का इस्तेमाल पूरे दुनिया के 25% लोग, यानी कि 25% लोग इन 4 रिलीजन से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और तो और इस्लाम यानी कि इस्लाम मुस्लिम, उन लोगों के जो मस्जिद होते हैं, जितने मस्जिद हमारे भारत में हैं उतने बड़े बड़े मुस्लिमी देशों में नहीं होते। हमारे भारत में पूरे 3 लाख मस्जिद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये दुनिया भर में हमारा भारत दूसरा ऐसा देश है जिसमें इतने ज़्यादा मस्जिद है। बड़े बड़े मुस्लिमी देश भी इतने मस्जिद नहीं रख पाते हैं दोस्तों। और तो और तिरुपति, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नामी मंदिर तेलंगाना में है, तेलंगाना और आंध्रा इन दोनों में से कहीं एक है दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो जिसको 18वीं सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी में बनाया गया था। उसमें सिर्फ रोम और मक्का, ये दो मुस्लिम का जगह कंट्रीज हैं, उधर से 30,000 लोग तो डेली आते हैं और 2,60,00,000 का चढ़ावा डेली चढ़ता है दोस्तों, सिर्फ रोम और मक्का के लोगों से दिया गया हुआ। अभी पूरी दुनिया योगा करती है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन ये जानते हैं कि योगा का इन्वेंशन हमारे भारत ने पूरे 5,000 साल पहले कर लिया था। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं दोस्तों हमारे देश में। तो अभी मंदिर की बात चली है तो और एक फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, उसमें इतनी प्रसाद बांटी जाती है कि आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि सिर्फ पुरी में 500 रसोई यानी कि किचन है और 300 लोग सिर्फ प्रसाद बांटने के लिए रखे हुए हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आप सबको बताए हैं, तो इनमें से कुछ आपको मालूम होंगे और कुछ नहीं भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।